अब देखो टॉपिक का नाम है हमारे पास स्टॉक वैल्यूएशन, ठीक है। अब स्टॉक होता क्या है हमारे पास? स्टॉक बेसिकली होता है कंपनी की ओनरशिप्स होती हैं हमारे पास, ठीक है। हम बात करेंगे इसमें स्टॉक वैल्यूएशन की, मतलब स्टॉक के प्राइस के बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। अब ये प्राइस के बारे में बात करेंगे। अब स्टॉक होते कितने टाइप के हमारे पास? 2 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारे पास प्रेफर्ड स्टॉक, ठीक है, और दूसरा हमारे पास होता है कॉमन स्टॉक होता है, ये कॉमन स्टॉक, ठीक है। हमें इन दोनों की प्राइस के ऊपर बात करनी है, वैल्यूएशन के बारे में बात करनी है। वैल्यूएशन के अंदर हमारे पास प्राइस भी आती है हमारे पास, ठीक है, इसके डिविडेंड भी आते हैं हमारे पास, सही है। अब यहाँ पे पहले हम बात करते हैं प्रेफर्ड स्टॉक की बात करते हैं। प्रेफर्ड स्टॉक के बारे में बात करेंगे। अब प्रेफर्ड स्टॉक की बेसिकली हमें मान लो प्राइस निकालनी है, ठीक है। प्राइस ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक, इसको लिखेंगे बड़ा पी और छोटा पी, ठीक है, इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या बनता है हमारे पास? डिविडेंड ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक, डिविडेंड ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक अपॉन रेट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक, ठीक है। अब रेट क्या है हमारे पास? रेट हमें दी हुई होती है, परसेंटेज दी हुई होती हैं, या फिर हम उसको बोलते हैं रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बोल सकते हैं हम लोग उसको, ठीक है। ये हमारे पास, ठीक है। ये पूरा याद रखना, पूरे स्टॉक वैल्यूएशन के अंदर ये चीज़ बहुत काम आएगी, जिसको हम बोलते हैं या तो RS बोलते हैं, कभी हम लोग उसको RD बोलते हैं, कभी हम उसको R बोलते हैं, सही है। मोस्टली केसेस के अंदर मैं इसको RS ही कंसिडर करूँगा, सही है। अब दूसरी चीज़ हमारे पास आती है, अब मान लो हमें प्राइस दी हुई, हमें रेट निकालना है, तो रेट का फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास? रेट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक इज इक्वल्स टू, क्या बनेगा हमारे पास? डिविडेंड ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक अपॉन प्राइस ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक। ये दो फार्मूले प्रेफर्ड स्टॉक के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। प्रेफर्ड स्टॉक के अंदर यही 2 फार्मूले यूज़ होंगे, इसके अलावा कोई और फार्मूला यूज़ नहीं होगा। अब बात करते हैं हम लोग कॉमन स्टॉक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कॉमन स्टॉक के बारे में बात करेंगे। अब कॉमन स्टॉक में हमारे पास क्या क्या आता है? कॉमन स्टॉक के अंदर हमारे पास कुछ मॉडल्स आते हैं। पहला हमारे पास आता है कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल आता है, कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। अब इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि स्टॉक किसी ना किसी रेट से बढ़ ही रहा होता है आपका, हर साल स्टॉक में कोई ना कोई चेंजेस आएंगे ही आएंगे। तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, ग्रोथ इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब इसके अंदर ग्रोथ, हमारे पास स्टॉक की ग्रोथ इंपॉर्टेंट है। स्टॉक ग्रो कर रहा होगा, समझ जाना ये कांस्टेंट ग्रोथ है। अब कांस्टेंट ग्रोथ के अंदर हमें कुछ चीज़ें निकालनी होती हैं। पहले कुछ टर्म समझ लेते हैं हम लोग। एक टर्म होता है हमारे पास जिसको बोलते हैं P0 बोलते हैं हम लोग। P0 मतलब प्राइस ऑफ कॉमन स्टॉक, ठीक है, प्राइस ऑफ कॉमन स्टॉक, ठीक है। अब ये प्राइस हमारे पास, कभी इसको P1 बोलते हैं, लेकिन ये P0 जो है इसको हम बोलते हैं मेनली आज की प्राइस। आज क्या प्राइस चल रही है इसकी, आज की प्राइस, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास बात करते हैं हम लोग D की बात करते हैं। D क्या है? D हमारे पास डिविडेंड है, किसका? कॉमन स्टॉक का, सही है। अब बात करते हैं RS की। RS जो मैंने यहाँ बताया था, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का, ठीक है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का, सही है। फिर इसके बाद हमारे पास एक चीज़ आती है G बोलते हैं ग्रोथ रेट को, कि भाई आपका स्टॉक या आपके डिविडेंड किस रेट से ग्रो कर रहा है। ये मोस्टली आपके पास परसेंटेज में ही होगा, आपके पास 100%, आप जितनी बार भी देखोगे आपको परसेंटेज में दिया जाएगा। ये हमारे पास एक D1 होता है, ठीक है, जो बात करता है भाई करंट डिविडेंड चल रहा है, मतलब या फिर एक्सपेक्टेड या फिर फ्यूचर डिविडेंड। इसको हम D1 जब साल के हिसाब से करेंगे, डिफाइन करेंगे। फिर अगला मेरे पास आता है D0, ठीक है, मतलब के करंट डिविडेंड। इसका क्या मतलब है? आज डिविडेंड के रेट क्या चल रहे हैं, आज का डिविडेंड, सही है। ये हमारे पास हो गया, बेसिक चीज़ हो गई बिल्कुल, जो चीज़ याद करनी है। अब कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल के अंदर हमें मान लो P0 निकालना है, ठीक है, हमें प्राइस निकालनी है कॉमन स्टॉक की जो करंट की चल रही है, ठीक है। P0 का फॉर्मूला बनेगा मेरे पास D1 क्या है मेरे पास? एक्सपेक्टेड डिविडेंड या फ्यूचर डिविडेंड, ठीक है, D1 अपॉन RS क्या है मेरे पास?
ये रहा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो कि परसेंटेज में होगा माइनस जी ग्रोथ रेट, ठीक है। ये मेरे पास एक फॉर्मूला ड्राइव होता है कांस्टेंट ग्रोथ के अंदर, जो कि लाजमी है याद करना। अब यहाँ पे अब पी नॉट तो मैंने समझ लिया किस तरह निकलेगा। अब बात करते हैं D1 की, ठीक है। D1 मेरे पास क्या था, एक्सपेक्टेड या फिर फ्यूचर डिविडेंड था मेरे पास, सही है। एक्सपेक्टेड या फ्यूचर डिविडेंड था। इसका फॉर्मूला बनेगा D0 जो कि मेरा आज का डिविडेंड है, ब्रैकेट में 1 प्लस ग्रोथ रेट, ठीक है। ग्रोथ रेट परसेंटेज में होता है हमारे पास, ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब मान लो RS ढूंढना है मुझे। RS का फॉर्मूला, RS मेरे पास क्या था, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। वो किस तरह निकलेगा, एक्सपेक्टेड डिविडेंड यानी D1 अपॉन P0 जो आज की प्राइस है, करंट प्राइस, प्लस G। ये फॉर्मूले हैं मेरे पास कांस्टेंट ग्रोथ के। अब बात करते हैं दूसरे मॉडल की, बात करेंगे जो है नो ग्रोथ मॉडल मेरे पास। अब नो ग्रोथ मॉडल में मेरे पास आता है क्या क्या। अब नो ग्रोथ मॉडल का समझ लो कि कोई ग्रो हो ही नहीं रहा, आपकी हर चीज़ कांस्टेंट रहेगी, जीरो पे रह रही है, ठीक है। बात अब इसके अंदर P0 निकालना हो, मतलब आज की प्राइस निकालनी हो, तो फॉर्मूला बनेगा D0 अपॉन RS, ठीक है। आज का डिविडेंड और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। अब बात करते हैं RS निकालना हो तो कुछ भी नहीं करना भाई, RS को यहाँ ले जाए, P0 को यहाँ लेके आना है। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, D0 अपॉन P0 बन जाएगा, सही है। D1 निकालना हो तो फॉर्मूला सेम रहेगा मेरे पास जो कांस्टेंट ग्रोथ का था। D1 का मोस्टली आपको डिविडेंड निकालना है तो ये सेम फॉर्मूला रहेगा, D0 आज का डिविडेंड और 1 प्लस G। ये फॉर्मूला बन गया मेरे पास, ठीक है। ये मेरे पास 2 मॉडल तो कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं तीसरे मॉडल की जो कि थोड़ा सा ट्रिकी है। इसको हम बोलते हैं नॉन कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। मतलब ये होता है कि हमारे पास ग्रोथ रेट कभी भी चेंज होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक टेबल बना देता हूँ भाई, 0 1 2 3 4 5 और 6, ये मेरे पास साल हैं, ठीक है। इतने साल हैं। यह 0 से यह 3 तक मेरा डिविडेंड था, मेरा ग्रोथ रेट था। G1 जिसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा 10% था, ठीक है। अब यहाँ पर कंपनी ने कहा कि यार ये ग्रोथ रेट में मज़ा नहीं आ रहा मुझे, तो यह 3 के बाद से आपको बोल दिया कि अब आपका G2 है जो नया ग्रोथ रेट है वो 8% है। अब मान लो आपको निकालनी है, एग्ज़ाम्पल में लेते हैं। एग्ज़ाम्पल है कि मुझे P3 निकालना है, मतलब यह 3 की प्राइस निकालनी है मुझे। वो किस तरह निकलेगी। अब यहाँ मेरे पास बनता है D4, मतलब इसको मैं किस तरह करेंगे। जब मैंने यहाँ पे निकाली थी, प्राइस निकाली हुई थी हर जगह, प्राइस किस तरह निकाली थी मैंने, फॉर्मूला मेरे पास था, अल्लाह आपका भला करे, कहाँ गया, और ये देखो प्राइस किस तरह निकाली थी मैंने, P0 इज इक्वल टू D1 अपॉन RS माइनस G। तो यहाँ पर मैं करूँगा, अब मुझे अगर तीसरे साल की प्राइस चाहिए तो मैं डिविडेंड कौन सा लूँगा, चौथा डिविडेंड लूँगा। P0 के लिए D1 लेते थे ना हम लोग, तो हम लोग P3 के लिए लेंगे D4 अपॉन RS माइनस G। अब यहाँ देखो, यह 0 से 3 तक 10% था, अगर यहाँ D3 लिखता तो ये 10% होता। अगर ये D4 है, 4 अब 4 के बाद, यहाँ 3 के बाद 8% हो गया है, तो ये मेरे पास हो जाएगा 8% हो जाएगा, सही है। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ आ जाते हैं सवाल पे। 9-1 देखो, यहाँ लिखा हुआ है एक कंपनी है जिसने डिविडेंड पे किया है $1.5 का, ठीक है, जो कि D0 बन गया हमारे पास, सही है। D0 बन गया है। बोला है डिविडेंड जो एक्सपेक्ट कर रहा है वो ग्रो करने पे 7% ग्रोथ रेट है, ठीक है। हमें G भी मिल गया, D0 भी मिल गया। बोला अगले 3 साल तक हमारे पास यही रहेगा, सही है। अब मुझे बताया भाई 3 साल तक मेरा डिविडेंड 7% बढ़ता रहेगा, ठीक है। एंड देन एट 5% अ ईयर आफ्टर देयर, ठीक है। अब यहाँ देखो 7% 3 साल तक, मतलब 0 1 2 तक हमारे पास रहेगा कितना, 7% रहेगा, और फिर थर्ड ईयर पे हमारे पास 5% हो जाएगा। क्या बोला है, व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर फॉर ईच ऑफ द नेक्स्ट 5 ईयर्स, ठीक है। बोला है कि डिविडेंड पर शेयर हमारे पास 5 साल तक क्या रहेंगे, मतलब हमें D1 से लेके D5 तक निकालना है। अब किस तरह निकलेगा भाई, D1 हमारे फॉर्मूला क्या था, D1 इज इक्वल टू D0,
1 प्लस जी, सही है। डी नॉट गिवन था 1.50, कहाँ गया मेरे पास, ये रहा डी नॉट 1.50 गिवन था। तो ये मैंने कर दिया भाई 7%, ये फॉर्मूला डाल दिया मैंने, 1 + 7% हो गया, ठीक है। अब D2 निकालना है, D2 के लिए D1 लेंगे, ठीक है, 1 प्लस जी, ये 7% यूज़ हुआ, ये देखो यह 3 तक मेरे पास 7% हुआ, 0 कम नहीं लेंगे, ठीक है। 1, 2 और 3 मेरे पास 7% ग्रोथ रेट रहा, सही है। अब ये मेरे पास जो D2 निकला है वो मैं D2 यहाँ पे डाल दिया 7%। अब D4 देखो, D4 पे ग्रोथ रेट 5%। इन लोगों ने बोला था ना कि 3 साल तक कांस्टेंट रहेगा, ये रहा 3 साल तक कांस्टेंट रहेगा, इसके बाद 5% हो जाएगा। 1, 2 और 3 साल तक कांस्टेंट रहा 7%, फिर इसके बाद 5% हो गया, ये आ गया। D5 पे भी 5% हो जाएगा। अब देखो 9-2 बोला हुआ है थॉमस ब्रदर्स इज एक्सपेक्टेड टू पे अ 0.50 पर शेयर डिविडेंड एट द एंड ऑफ द ईयर। मतलब D1 हमें दिया हुआ है एंड ऑफ द ईयर, फ्यूचर डिविडेंड है, फ्यूचर डिविडेंड मतलब D1 हो जाएगा, जो कि हमें गिवन है कितना 0.50। बोला है डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ कॉन्स्टेंट रेट ऑफ 7% पर ईयर, ठीक है, ग्रोथ रेट भी मिल गया। अब बोला है द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन स्टॉक, RS मेरे पास जो है वो 15% है। व्हाट इज़ द स्टॉक करंट वैल्यू पर शेयर, करंट वैल्यू मतलब आज की प्राइस पूछी है, वो क्या होगा P0, हमें P0 ढूंढना है। P0 का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, D1/RS - G। D1 कितना है मेरे पास 0.50 और मेरे पास RS कितना गिवन है यहाँ पे 15% RS गिवन है और G कितना है 7%। मैंने कुछ भी नहीं करना, मैंने ये फॉर्मूला डालना है, फॉर्मूले के अंदर ये पुट करना है, आंसर निकाल देने। अब पर 9-3 हैरिसन क्लोथियर्स स्टॉक करंटली सेल फॉर $20, ठीक है, करंटली सेल फॉर $20 मतलब P0 20 हो गया, ठीक है। इट जस्ट पेड अ डिविडेंड ऑफ $1 पर शेयर, आज का डिविडेंड मतलब D0 भी हो गया मेरे पास $1। द डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ कॉन्स्टेंट रेट ऑफ 6% अ ईयर, 6% ग्रोथ रेट है, मतलब G भी मिल गया मुझे। सवाल में बोला है व्हाट स्टॉक प्राइस इज एक्सपेक्टेड 1 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब मुझे आज P0 चल रहा है, मुझे P1 निकालना है। तो P1 निकालने के लिए मुझे चाहिए होगा D1 और D2 दोनों चाहिए होगा। मेरे पास D0 गिवन था, D0 कितना था 1 था, ये रहा मेरे पास D0 1 था, सही है, ये D0 में 1 हो गया। तो D0 + 1 + 6% जो ग्रोथ रेट था मैंने D1 निकाल लिया। D1 के थ्रू मैं D2 निकालूंगा, D2 का फॉर्मूला बनेगा D1 1 + G। ये मेरे पास D1 मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, और 1 + G ये आ गया। अब मैं पुट करूँगा इसको फॉर्मूले के अंदर, P1 निकालना है मुझे। P1 के लिए मुझे इन लोगों ने सिर्फ P0 दिया हुआ है, अब मेरे पास कुछ है नहीं, मैं RS वगैरह मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं किस तरह निकालूँ हर चीज़। अब एक नया फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं हम, P1 = P0 1 + G, ठीक है। अब मुझे P0 पता है 20 है, P0 जो मैंने बात की थी यहाँ पे $20 की, ठीक है, P0 मुझे पता है। अब यहाँ पर हमारे पास P0 मुझे पता है, P0 मैंने डाल दिया और 1 भी है और G ग्रोथ रेट पता है, मैं डालूंगा P1 = 20 ब्रैकेट में 1 + ग्रोथ रेट जो कि 6% है मेरे पास। आंसर आ गया मेरा P1, मतलब मेरा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया कि भाई 1 साल बाद की स्टॉक प्राइस क्या होगी। अगला पूछा इन लोगों ने व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, मुझे RS निकालना है। RS का फॉर्मूला क्या था D1/P0 + G। P0 मुझे पता है, D1 मैंने निकाल लिया, ठीक है, ग्रोथ रेट 6% है। चुप करके ये फॉर्मूले में डालेंगे D1 1.06/P0 जो कि 20 है प्लस ग्रोथ रेट, ये 0.113 आ गया मेरे पास। अब 9-14 करो। 9-14 में मुझे बोला हुआ इन लोगों ने माइक्रोटेक की कंपनी है, ठीक है, जो कि रैपिडली एक्सपेंड कर रही है, करंटली अपनी सारी अर्निंग रिटेन कर रही है, लेकिन अभी डिविडेंड पे नहीं कर रही, ठीक है। अब हाउएवर इन्वेस्टर एक्सपेक्ट माइक्रोटेक टू बिगिन पेइंग डिविडेंड बिगनिंग विद डिविडेंड ऑफ $1, ठीक है। इन्वेस्टर लगता है कि भाई डिविडेंड पे करेगी $1 का डिविडेंड पे करेगी, कब से आज से 3 साल बाद, मतलब ईयर 4 और ईयर 5 में डिविडेंड पे करेंगे। अब यहाँ पे इन लोगों ने मुझे बोला हुआ है द डिविडेंड शुड ग्रो रैपिडली एट द रेट ऑफ 50% पर ईयर, मतलब ग्रोथ रेट 50% रहेगा अभी, ठीक है, ईयर 4 और ईयर 5 में, लेकिन ईयर 5 के बाद ग्रोथ रेट कांस्टेंट पे आ जाएगा, कितने पे 8% पे आ जाएगा। मतलब मेरा कौन सा मॉडल है, ये नॉन कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल है। इसमें G1 मेरा 50 हो जाएगा और G2 क्या हो जाएगा 8% हो जाएगा। बोला है इफ़ द रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन माइक्रोटेक 15%, आज की क्या वैल्यू है, मुझे P0 निकालना है। P0 मेरे पास क्या होती है P0 मेरे पास होती है प्रेजेंट वैल्यू होती है, ठीक है। अब प्रेजेंट वैल्यू किस तरह निकलेगी, प्रेजेंट वैल्यू का एक मेरा फॉर्मूला ये बनता है
D1 अपॉन 1 प्लस आर एस पावर 1, ठीक है, प्लस D2 1 प्लस आर एस पावर 2, D3 1 प्लस आर एस पावर 3, प्लस D4 1 प्लस आर एस पावर 4, प्लस D5 1 प्लस आर एस पावर 5, और फिर आगे क्या प्लस करेंगे, P5 प्लस कर देंगे, क्योंकि मुझे प्राइस निकालनी है। 5वें साल की प्राइस निकाल के हम लोग P0 निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अगर मेरा P1 गिवन होता तो मैं P0 इजीली निकाल सकता था, इजी एक नॉर्मल फॉर्मूला डाल के, लेकिन अब मेरा P5 मेरे पास आ गया। P5 निकालेंगे हम लोग और इस फॉर्मूले के शुरू करेंगे। P5 के लिए पहले मुझे D4 चाहिए होगा, ठीक है। D4 में 1 था, D3 चाहिए होगा, सॉरी D4 चाहिए होगा, D3 मेरे पास 1 है। थर्ड ईयर से स्टार्ट किया था इन लोगों ने। थर्ड ईयर में कितना, $1 डिविडेंड दे रहे थे, ये रहा $1 डिविडेंड दे रहे थे थर्ड ईयर पे, ठीक है। D4 निकलेगा मेरे पास किस तरह से, D4 1, ग्रोथ रेट कितना 50% था स्टार्टिंग में, लिख दिया। D5 ग्रोथ रेट कितना था, 1.5 मिलेगा, D4 निकला, ठीक है। ये D4 मेरे पास है, ठीक है, और 1 प्लस 50% ग्रोथ रेट। अब यहाँ देखो D6 पे मैंने ग्रोथ रेट चेंज कर दिया, क्यों, क्योंकि बोला है कि ईयर 5 के बाद ग्रोथ रेट 8% पे आ जाएगा। तो D6 के लिए मैं निकाल लूँगा क्या, ये मेरे पास D5 आ गया और ये ग्रोथ रेट 8% आ गया मेरे पास। अब P0 निकल जाएगा, ठीक है। आज की प्राइस भी चाहिए मुझे, सही है। ये आज की प्राइस कौन सी, P5 की है, सही है, P0 नहीं है, ये P5 है मेरे पास। ये P5 है मेरे पास, ठीक है। फॉर्मूला क्या बनेगा, D0 बल्कि हाँ, अब ये देखो P5 था, फॉर्मूला बनेगा D6 अपॉन RS माइनस G, ग्रोथ रेट। D6 पे ग्रोथ रेट 8% होगा, क्योंकि हमारे ईयर 5 के बाद चेंज हो गया था ग्रोथ रेट। 2.43 D6 निकाल लिया था मैंने, ठीक है। 15% पर RS था, गिवन था सवाल के अंदर, ये रहा भाई माइक्रोटेक 15% का RS है, ठीक है, माइनस 8% जो कि ग्रोथ रेट है मेरे पास। P5 मेरे पास आ गया 34.17। D1 निकाल लिया, D1 हमारे पास 0 था, ठीक है। हमें ईयर 1 और 2 में कुछ भी डिविडेंड पे नहीं किया हमने, तो 0 हो जाएगा। और ये 1 प्लस 15% और 1 पावर 1 प्लस 15% पावर 2, ये दोनों 0 रहेंगे। थर्ड ईयर पे $1 डिविडेंड पे किया था, तो ये आ गया। फोर्थ ईयर पे हमने निकाला था भाई 1.5, फिर 2.25 निकाला, फिर हमने 2.43 निकाला। ये देखो 2.25 तक करेंगे, क्योंकि हमें P5 चाहिए। आज क्या होगी, आज कौन सा साल चल रहा है, आज कौन सा साल चल रहा है हमारे पास, 6ठा साल चल रहा है, ठीक है। P0 निकालना है हमें, तो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5 और ईयर 5 की प्राइस हमारे पास, ठीक है, स्टॉक की। अब ये मैंने डाल दी, ठीक है। 34.17 अपॉन ये कर दी। और अब याद रखना, आखिरी की जो 2 पावर्स होंगी वो आपका जो साल जो अभी चल रहा है इससे पहले वाला साल लेंगे। मतलब हमें ईयर 6 का निकालना है सब कुछ, तो ईयर 5 का लेंगे। यहाँ पे भी ईयर 5 लेंगे, यहाँ पे भी ईयर 5 लेंगे, टोटल करेंगे, मेरे पास मेरा आंसर आ जाएगा।